नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। प्यार के नाम और उसके पीछे छिपे छल का खौफनाक चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। देश में लव जिहाद का जहर फैलते ही जा रहा है। देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। शहर शहर से लव जिहाद का जहर पैर पसारते जा रहा है, जो कि रूह कपा देने वाला है। कहीं पहचान छिपाकर दोस्ती तो कहीं जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव। गुरुग्राम से लेकर विदिशा और विदिशा से लेकर अलीगढ़ और अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद तक आखिर क्यों लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है या फिर सामाजिक पतन की पराकाष्ठा है? सबसे ज्यादा मामला सामने आता है कि हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया गया है और फिर प्यार और दोस्ती के नाम पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। पहचान छिपा करके रिश्ते बनाना, भावनात्मक निर्भरता पैदा करना, धमकी देना या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, ये सब कुछ अपराध है और इन पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन हैवान हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्यार और दोस्ती के नाम पर इन दिनों शहर शहर लव जिहाद का जहर फैलता जा रहा है। कहीं पहचान छिपाकर दोस्ती तो कहीं जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव। गुरुग्राम से विदिशा, अलीगढ़ से मुरादाबाद और अब मिर्जापुर तक से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। लव जिहाद को लेकर यूपी और एमपी जैसे राज्यों ने सख्त कानून तो बना दिए हैं, लेकिन घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जिस प्रकार देश में आज पूरे देश में एक विषय चल रहा है, बहुत ही खतरनाक विषय कह सकता हूं इसको, लव जिहाद। हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर षड्यंत्र के तहत उनके मन को, उनके मानसिक को, उनका ब्रेन वॉश करके और उनके साथ लव जिहाद जो किया जा रहा है। नाम बताएंगे अपना सचिन, निकलेंगे सुहेल, नाम बताएंगे अर्जुन, निकलेंगे आदिल। ऐसे कालनेमी जिनको मस्जिद से, मदरसों से ये सिखाया जाता है, ये पूरा षड्यंत्र की परीक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है कि तुम जाके हिंदू बहन बेटियों को बहला के फुसलाकर उनके मन को, उनके दिमाग को वॉश कर ब्रेन वॉश करने के बाद उनके साथ निकाह करो। धर्मांतरण की जब भी बात सामने आती है तो एक बात तो अक्सर कॉमन होती है, हिंदू की लड़कियों को एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा टारगेट किया जाता है। लव जिहाद भारत में राजनीतिक हित साधने के उद्देश्य से धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए गढ़ा गया ऐसा शब्द है जिसका इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। इस्लाम अपने मानने वालों से इस्लाम में पूरी तरह दाखिल होने कहता है और इस्लाम के उसूलों को जो अपनी सुविधाजनक तरीके से इनकारी बनते हैं या उन्हें तोड़ते हैं, तो उन लोगों को खुद ब खुद इस्लाम से खारिज करार देता है। अगर बात करें धर्मांतरण की, तो राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लव जिहाद की घटना सामने आई। आरोपी ने अपनी असल पहचान छिपाकर एक युवती से दोस्ती की और फिर उसे शादी के जाल में फंसाया। जब युवती को सच्चाई पता चली तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला और भी गंभीर निकला। मुरादाबाद में युवती को किडनैप कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने और निकाह करने का संगीन आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के युवक ने नाबालिग लड़की को निशाना बनाया और बाद में हिंदू संगठनों के विरोध पर पुलिस ने युवक पर कार्रवाई की। अलीगढ़ में धर्मांतर का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर हिंदू युवतियों को बेला फुसलाकर तथा धर्मांतर कराकर शादी रचाई जा रही है। ऐसा ही मामला अलीगढ़ के थाना रोरापर में देखने को मिला है। यहाँ पर एक फिरोज नाम के युवक ने राकेश बनकर हिंदू युवती से प्रेम संबंध बढ़ाया तथा उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया और उसका धर्मांतरण कराकर और उससे शादी रचा ली। गुरुग्राम हो या विदिशा, ये घटनाएं चेतावनी है। ये चेतावनी है उन परिवारों के लिए जिनकी बेटियां अनजाने में ऐसे जालों में फंस रही हैं, क्योंकि प्यार के नाम पर जिहाद समाज को गंदा करते जा रहा है और टारगेट पर रहती है
हिंदू लड़कियां। अब जब इतनी जगह से खबरें आई हैं तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है। अब इस पूरी खबर के मायने क्या है वो बता देती हूं मैं आपको। रिश्तों में धर्म और धर्मांतरण गलत का आना एकदम गलत है। पहचान छिपा करके रिश्ते बनाना, धर्म परिवर्तन करवाना गलत है। और ऐसे मामलों में समाज में डर, अविश्वास और तनाव का डर ये पैदा किया जा रहा है। ऐसे आरोपियों पर बिना किसी भेदभाव के जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि कानून के साथ साथ जागरूकता और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब आज का सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल यह है कि प्यार के नाम पर धोखा, लव जिहाद वाली सोची समझी साजिश, आखिरकार क्यों ये सब कुछ किया जाता है। अब कौन कौन से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे, सौरभ गौड़ अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ हमारे साथ जुड़ेंगे, ब्रह्मचार्य परमहंस जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा, और इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जुड़ेंगे, कलीम मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से सवाल लेना चाहती हूँ ब्रह्मचार्य परमहंस जी महाराज की ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब प्रेम को इतना पवित्र माना जाता है लेकिन उसी की आड़ में कुछ लोग अपना नाम, चेहरा सब कुछ बदल करके समाज में जो बरगलाहट है वो फैला रहे हैं, लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उसके बाद धर्मांतरण तक पहुंचा देते हैं। हरिओम, नमो नारायण। देखिए मीनाक्षी जी, ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है। मोहम्मद गजनवी गौरी के जमाने से हुई है, जब हिंदुस्तान की लड़कियां पकड़ के ले जाई जाती थी और वहां पर 2-2 दिनार में बेची जाती। ठीक है, आज भी वहां पर एक स्मारक टाइप का बना रखा है उन्होंने कि दुक्रे हिंदुस्तान, कीमत 2 दिनार, आज भी लिखा हुआ है। उसके बाद में आप आ जाइए कि जब हमारा देश बटा 1947 में, तो हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को वहां पर रोक लिया गया और उसके बाद में जबरन धर्मांतरण कराकर उनको जो है मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर तीसरा आप देखिए, जब कश्मीर में 1989 में 91 में जब भगाया गया हिंदुओं को, हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, तो मस्जिदों से अजानें दी गई थी कि अपनी अपनी लड़कियां छोड़ के चले जाओ। वीजा टिक्कू वगैरह का उदाहरण आपके सामने। उसके बाद में आप केरल में देख लीजिए। फिर आप अभी 2-3 महीने, 4 महीने पहले की बात है, एक हिंदू लड़की को फ्रिज में से आपने जो टुकड़े करके निकलता हुआ देखा होगा, उसके ही प्रेमी ने। फिर आप बाराबंकी का केस देख लीजिए, मुरादाबाद का देख लीजिए, गाजियाबाद के देख लीजिए, अलीगढ़ के देख लीजिए। इसका कारण यह है कि एक तो हमारे यहाँ पर जब से धर्मनिरपेक्षता नाम का शब्द जोड़ा गया, इसने हमारे संस्कारों को, हमारे हिंदू लोगों को वैसे ही आधा नपुंसक कर दिया। और एक छद्म भाईचारे का जो आवरण है इस हिंदुस्तान में फैल गया। हमें वैदिक संस्कृति से, हमारी सभ्यता से हमें अलग कर दिया गया। हम अपनी वैदिक पढ़ाई नहीं करा सकते जिस तरीके से मदरसे खुले हुए हैं, इसलिए आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये हिंदुओं के अंदर ही है, आर्टिकल 38 पढ़िएगा। उसके बाद में आप ये देखिए कि आप रोज अखबार पढ़ती हैं, उस अखबार में आप देखिए 3 से 4 पेज पर बाएं हाथ पर जितनी आपको लड़कियां मिलती हैं, सारी की सारी हिंदू गायब लड़कियां मिलती हैं। इसकी इतिश्री हो जाती है सिर्फ एक ऐड देके, गुमशुदा की तलाश देकर। कभी महाराज जी, आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत लंबे वक्त से हो रहा है और ये गौरी, मोहम्मद गौरी के जमाने से चलते आ रहा है, गजनी के जमाने से चलते आ रहा है। जरा आप ये भी समझाइएगा, क्या उनकी जो विचारधारा है उसे लेकर के कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज में इस तरीके का द्वेष फैलाने की कोशिश में? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। एक जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं, उनके अंदर बुद्धिमत्ता, उनको परिवार को साथ में लेने की क्षमता और स्नेहशीलता उन जैसी किसी में नहीं मिलती। आप पन्ना दाई का उदाहरण ले लीजिए, सावित्री जी की पवित्रता ले लीजिए, अहिल्याबाई ले लीजिए, आप कोई भी लड़की उठा लीजिए जिनका उदाहरण आपको सिर्फ हिंदू संस्कृति में मिलेगा। आपको किसी और धर्म में एक लड़की का मुझे नाम बता दीजिए जिसका उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि इनका जो है चरित्र और इनका जो है शौर्य ध्यान देने योग्य है। रानी पद्मिनी बाई का तो आपको, पद्मिनी का जोहर तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी अस्पता बचाने के लिए कर लिया। जनसंख्या को बढ़ाना, इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि किसी आदमी का मान मर्दन करना है, उसको लज्जत करना है, तो उसके घर की औरतों की बेइज्जती कर दीजिए। आपने जड़ ही काट दी जो बच्चों को संस्कार दे सकती है, आप उसी को खत्म कर दीजिए, बाकी की चीजें अपने आप समाज में खत्म हो जाएंगी। और
इनके जो लुटेरे थे ना, वो अपने साथ में कभी औरतें लेके नहीं चलते थे। वो हमेशा औरतें दूसरों की यहाँ की, हिंदुस्तान में जब राज किया तो हिंदुस्तान की औरतों को धन प्रवर्तित कराकर अपना जो है वंशावली को बढ़ाया, अपनी नस्लें सुधारी, वो हमेशा से देखते रहिए। और दूसरी बात, इसमें से सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें धर्म का आवरण ओढ़ के, और एक अल्पकीय नाम की चीज होती है जिसमें एक आदमी काम करता है, दूसरा पुचकार के उसे रोक देता है। और इसमें क्या होता है कि आपको कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं हो रहा, तो मौलवी जो निकाह पढ़वा रहा है वो कौन से धर्म से आया है? उसने, आप कभी भी देखिए कि हिंदू आदमी ने धर्मांतरण के लिए किसी मुस्लिम को फोर्स किया, किसी क्रिश्चियन को लेके आया? ये धर्मांतरण सिर्फ हिंदू लड़कियों का ही क्यों होता है? और हिंदू लड़कियों का या ये एनजीओ करते हैं, फंडिंग होती है। जहांगीर का केस आपने देखा, रहमान का केस आपने देखा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की होती है, इनको 2-3 है। आप अभी जिम का केस आपने देखा, बाकायदा फंडिंग की जाती वीडियोग्राफी है, और करनी यूपी होगी। एटीएस की तरफ से इस बात का खुलासा छांगुर के मामले में किया भी गया था। इमरान खोखर जी, आप रतलाम में, विदिशा आपसे मात्र 350 किलोमीटर दूर, अब तो वहां से तक सामने आने लगे हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा में आंकड़े तक पेश कर दिए कि 2020 से लेकर के 2024 तक आखिरकार कितनी लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। ये सब क्यों होता है? मीनाक्षी जी, मैं रतलाम शहर में रहता हूं। पिछले 2 साल के अंदर 45 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से भागकर शादी की, जिसके लिए मैं स्वयं जाकर काउंसलिंग कर कर आया। कुछ लड़कियां वापस आई, कुछ लड़कियां वापस नहीं आई, लेकिन हमने उसको प्रेम धर्म युद्ध का नाम नहीं दिया। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लव जिहाद नाम का शब्द है, ये फैब्रिकेटेड शब्द है, और ये एक फेक शब्द है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई हिंदू या कोई नॉन मुस्लिम अगर वो प्रेम में बेवफाई करता है, लिव इन में रहते हुए साथ रहता है, लिव इन में रहने के बाद उनके बीच में किसी तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं, तब जाने के बाद वहां पर लव जिहाद की एक कहानी गढ़ी जाती है, और उस कहानी को फिर इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से जो 45 लड़कियां हमारे यहाँ रतलाम के अंदर से पिछले 2 साल में गई है, वो उन्होंने, उनकी मर्जी थी, उन्होंने शादी की, उनसे यहाँ पे आपत्ति हो सकती है, हम समझा सकते हैं। विवाह में देखिए सर, आप इमरान जी सुनिए, इमरान जी आप कहाँ रहते हैं? आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह के नाम पर सरकार 1 लाख रुपए जहां देना शुरू कर चुकी थी, उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर चुकी है। तो आप ये मत बताइए कि लड़कियां भाग करके शादी कर चुकी है, वो प्रेम विवाह होता है। लव जिहाद उसे कहा जा रहा है जहां नाम छिपाया जाए। जितने मामले आज हमने सर बताए हैं उनमें नाम छिपाया गया है, उसमें अपना धर्म छिपाया गया है, उस बारे में बात हो रही है। ये उसे दोनों में मिलाकर के कंफ्यूज मत होइए। धर्म युद्ध दोनों एक ही टर्म है। जिसकी मर्जी होगी जहां शादी करेगा, 18 साल के हो जाने के बाद उसकी मर्जी होती है, उससे हमें आपत्ति हो सकती है, उससे असहमत असहमत आप और हम हो सकते हैं, लेकिन बेवजह की एक नोटंकी खड़ी करने की कोशिश सरकार कानून क्यों नहीं लाती है? 2 लाख रुपए कर दिए, सरकार को कानून लेकर आना चाहिए। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल से मोदी जी, 12 साल से मोदी जी की सरकार है, क्यों लव जिहाद नाम के टर्म से कानून क्यों नहीं लेकर आती है? कोई कानून हिंदुस्तान की किताब में लिखा हुआ है लव जिहाद के खिलाफ इतनी सजा होगी? बेवजह मंचों से लेकर नोटंकी करना एक अलग चीज होती है, और विधानसभा और लोकसभा के अंदर कानून बनाना एक अलग चीज होती है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद नाम का एक फेक फिनोमिना, एक फेक टर्मिनोलॉजी खड़ी की गई है, और यह बेवजह मुसलमानों को बदनाम करने के अलावा इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। हिंदू अगर करेगा तो बेवफाई, मुसलमान करेगा तो लव जिहाद। अरे फिर आपको मैं अभी इमरान खोखर जी, इसीलिए मैंने आपको टाइम भी दिया, दोबारा से सवाल भी पूछा। अब मैं आपसे कह भी रही हूँ कि देखिए आप इन मामलों में कंफ्यूज मत होइए। लव जिहाद उसे कहा जा रहा है जहां पर अपना नाम हिंदू लड़की को हिंदू बताया जा रहा है, ना कि मुस्लिम बताया जा रहा है। अरे आप मुस्लिम नाम बताइए, उसके बाद लड़की को शादी करनी है या नहीं करनी है उस पर छोड़ दीजिए। आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपके नाम का खुलासा हो रहा है, और उसके बाद आप धर्मांतरण का दबाव बना रहे हो, और नहीं पसंद आ रहा है तो मार दे रहे हैं। ये हो रहा है, इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। और सरकारें कहाँ कानून नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही हैं। आप आंकड़े हमेशा पूछते हैं कि संसद के पटल पर कितने आंकड़े हैं। इमरान जी सुनिए, इमरान जी बोलने तो दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, मैं भी इसी पैनल में खड़ी हुई हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने 2020 से जुलाई 2024 तक बताया कि 283 मामले आए हैं। पुलिस ने कानूनी रूप से केस तक इस पर दर्ज किए हैं। केरल में 90 मामले आए हैं, एनआईए जांच इन पर की गई है। उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन कानून बनाया गया है। असम में कानून बनाया गया है कि असम सरकार ने कहा है कि अगर लव जिहाद के मामले में आरोपी लड़के के साथ माता पिता भी सजा के प्रावधान के तहत आएंगे। महाराष्ट्र में समिति बना दी गई है। सरकार ने कहा है कि लव जिहाद की शिकायतों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। ओवैसी पिछले दिनों इसका विरोध करते हुए भी नजर आए थे।
अब ये जब तमाम चीजें आती है तो ये यूं ही नहीं आ जाती, इसके अलावा भी बहुत सारे कानून है। उत्तर प्रदेश में तो इतने कानून बनाए गए जिसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स तक दर्ज की गई, खासकर एंटी कन्वर्जन कानून जो बनाया गया उसके बाद। अब कलीम जी और मेरे साथ और भी मेरे अन्य मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका रुख करती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास कलीम जी। सौरभ गौर जी, जरा मुझे ये समझाइएगा, ये बताइएगा कि जब इन पूरे मुद्दों पर मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइए और ना ही कंफ्यूज करिए, प्रेम विवाह समाज में एक हद तक स्वीकार भले ही ना किया जाए कि एक लड़के ने या एक लड़की ने मुस्लिम होते हुए या हिंदू होते हुए अलग समुदाय में जाकर के शादी कर ली, वो एक अलग लेवल हो गया। अब हम आप बात इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि मैंने अपना नाम जाकर के मीनाक्षी की जगह शाजिया बता दिया और जाकर के किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो ये वो मामले हैं जो कि आज इस डिबेट का हिस्सा है, जो कि उत्तर प्रदेश में नोटिस किए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में नोटिस किए गए हैं। तो अब क्या ये समाज में होना चाहिए, एक व्यक्ति अपना प्रेम अगर किसी को दिखा रहा है तो अपना नाम तो सही से बता दे कि क्या नाम है। देखिए, ऐसा है कि खोकर साहब कभी भी अपने इस्लाम में जो गलत हो रहा है उसको गलत बोल ही नहीं सकते, ये तो इनके डीएनए में है। मगर ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लव जिहाद किस स्तर पर हमारे भारतवर्ष में किया जा रहा है और लव जिहाद के बाद किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिज में रखा जा रहा है, बोरे में बंद किया जा रहा है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। और ये जिन बच्चियों की बात कर रहे हैं कि मैंने उनकी वो काउंसलिंग की और उनको वापस कराया, अगर वैसे हमने ऐसा कोई केस सुना नहीं, बड़े स्तर पे होगा भी तो इक्का दुक्का ही ऐसे केस हो सकते हैं, मगर उसको भी हम घर वापसी बोलते हैं, वो लव जिहाद नहीं है। क्योंकि हिंदू अगर लड़का है तो वो अपने को हिंदू ही बोलेगा। और आपके यहाँ पे जितने मुस्लिम लड़के हैं जो लव जिहाद कर रहे हैं, वो या तो कलावा बांधे होंगे या कोई माथे पे तिलक लगा के अपना नाम बदल के आते हैं और हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं गलत तरीके से। असल में आपने एक बात तो सही कही, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं खोकर साहब, और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ वास्तव में जितना कठोर कानून होना चाहिए लव जिहाद के खिलाफ, उतना कठोर कानून अभी तक किसी सरकार ने बनाया नहीं है और हम इसमें प्रयासरत हैं। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी सरकारों को इसके खिलाफ कानून बनाना ही पड़ेगा। अब आप सबसे पहले लव जिहाद के लिए कानून बनना चाहिए, तो जो फेसबुक पे गलत नाम से किसी मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी हिंदू नाम से अपना जब अकाउंट खोलता है तो ये आज तक हमारे कानून में कोई अपराध नहीं माना जा रहा। इसके खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए। ये शुरुआत जो होती है लव जिहाद की, वो फेसबुक से ही होती है कि पहले फेसबुक से लड़के लड़कियां आपस में वो हिंदू समझ के उससे बात करते हैं। इसके बाद में फेसबुक से जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो जिस तरीके का नाम बदलने का उनका सिस्टम आया है, धर्मांतरण पैसे के लिए किए जा रहे हैं। आप देखिए कि ब्राह्मण की लड़की को फंसाएंगे तो 15 लाख रुपया मिलेगा। और ये छांगुर का आपने सब देखा है खोकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप अनजान हो। तो ये तो आपके मुस्लिम समाज में डिपेंड करता है सौरभ गौर जी। लेकिन अगर आपने जिक्र किया है छांगुर का, तो कलीम जी से सवाल लेने से पहले मैं ये आंकड़े भी रख देती हूँ। यूपीएटीएस के ये आंकड़े हैं, ये मत कहिएगा कि मीडिया में फैलाया गया है। यूपीएटीएस ने कहा कि छांगुर बाबा के मामले में बाकायदा रेट कार्ड बनाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियां, इनके धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख, ओबीसी लड़कियों के लिए रेट थे 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों के लिए ये रेट कार्ड था 8 से 10 लाख रुपए का। और इसके अलावा क्या कुछ बताया गया, मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बनाकर के तरीका क्या था, ये पूरा तरीका ये था कि मुस्लिम युवक हिंदू बने, दोस्ती करे, नौकरी का झांसा दे, ब्रेन वॉश करे, और बाकायदा इसके लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई। 1500 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया गया। अब जरा मुझे कलीम जी ये बताइएगा, ये यूपीएटीएस के आंकड़े भी झूठे? मैडम, आप कहना मुझसे क्या चाहती हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आंकड़े रख करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपका सवाल का पूछने का क्या मकसद है? आपने तो एक एटीएस के आंकड़े बताए, मैंने सुन लिया। आपका सवाल क्या है, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये आपसे यही पूछना चाहती हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप डिबेट में आए हैं तो आप टॉपिक जान करके आए होंगे कि धर्मांतरण और उसके साथ साथ किस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं होती है। तो अगर इतनी लव जिहाद की घटनाएं हैं जो कि यूपीएटीएस ने रिकॉर्ड की है, जो कि यूपीएटीएस ने सिर्फ एक छांगुर के हवाले से कही है, तो इसमें कितना सच है? और अगर सच है तो ये क्यों हो रहा है? फिर सच तो है, तब तो यूपीएटीएस ने कहा। जी, मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए मैडम, अगर यूपीएटीएस ने किसी मुकदमे की जांच करी है, उसमें आरोप पत्र दाखिल किया है और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला न्यायालय में चल रहा है, तो
उस मामले की सच्चाई क्या है वो न्यायालय तय करेगा। हम और आप बैठकर टीवी डिबेट पर नहीं तय कर सकते हैं। और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक के हम उस सही है कि गलत उसको हम इस टीवी डिबेट पे नहीं एक जजमेंट दे सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके दूसरे मुद्दे पर। जैसा कि अभी ये जितने सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी से और गंभीरता से इस बात को मैं कह रहा हूं पूरे होशोहवास में कि यदि कोई मुस्लिम युवक अपना नाम बदलता है, अपनी पहचान बदलता है और किसी भी धर्म की वो युवती हो, चाहे वो हिंदू बहन हो, हमारी सिख बहन हो, क्रिश्चियन बहन हो, अगर ये करता है तो वो पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है, उसका कोई बचाव नहीं। अगर कोई भी युवक करता है, यदि कोई अपनी पहचान और उसका मकसद गलत है, तो वो पूरी तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है और उसके विरुद्ध मुकदमा लिख के न्यायालय में उस ट्रायल चल के उसकी जो भी सजा है उसको मिलनी चाहिए। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ये हरकत करता है, जैसा कि अभी आपने मुझसे कहा। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर मैडम। यदि कोई व्यक्ति युवक जो मुस्लिम नहीं है, किसी भी धर्म का हो सकता है, मैं नाम लूं, वो किसी मुस्लिम युवती के साथ अपना नाम छुपाता है या अपनी पहचान छुपाता है या अपनी आइडेंटिटी, तो क्या वो लव जिहाद के क्राइटेरिया में आएगा कि नहीं आएगा? मेरा एक छोटा सा सिर्फ एक ये है कहना कि मैडम ये देश संविधान से चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया शिकायत आने पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस या जो भी एजेंसी, NIA हो, ATS हो, उसकी जांच करती है। जांच करने के बाद उसको जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर वो आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करती है और संबंधित न्यायालय में उस पर मुकदमा चलने के बाद जो अगर दोषी है तो उसको सजा मिलती है और निर्दोष है तो बरी हो जाता है। पूरे समाज मेरा में ये रैकेट चल रहा है। कलीम जी, आप घुमा घुमा करके बातें मत करिए, सीधे से बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। 30 सेकंड लीजिए और फिर मैं जाऊं आचार्य अरुण कृष्ण से सवाल। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। यदि आप कह रही हैं रैकेट चल रहा है, उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, आरोप पत्र दाखिल है, तो न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इस बात बिल्कुल, को। लेकिन समाज की कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आपके समुदाय की या किसी भी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है तो उन्हें बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार्य अरुण कृष्ण, हाल फिलहाल की अगर मैं मामले की बात कर लूं 2025 के, 2026 के, तो छांगुर बाबा का केस सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, जिसका रेड कार्ड भी मैंने पढ़ करके सुनाया। उसके बाद डॉक्टर रमीज आता है। डॉक्टर रमीज ने भी किस तरीके से ये धर्मांतरण का गिरोह एक हॉस्पिटल के अंदर चला रहा था, वो व्यक्ति PGI के अंदर, लखनऊ के अंदर। अब इन जैसे लोगों के जब नाम सामने आते हैं, ये पता चलता है कि ये तो गिरोह बना करके बैठे हुए हैं, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए कि लव जिहाद करने वाले इन लोगों को आखिरकार क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये क्या सीख रहे हैं कि अपना नाम हिंदू बताएंगे और जाकर के हिंदू लड़कियों से दोस्ती करेंगे, प्रेम करेंगे, विवाह करेंगे और धर्मांतरण करवा देंगे। देखिए, हमारा मुसलमानों से बहन बेटियों का सम्मान करने की आग्रह करना ऐसा है जैसे भेड़िए को आप शाकाहारी बनाने का कोई प्रयास कर रहे हो। तो भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता। अभी समस्या कुछ और है यहाँ पर। अभी आपको एक पहला घटना बताता हूँ गुरुग्राम की। ये मैं किसी की स्टोरी नहीं सुनी, प्रत्यक्ष रूप से जिसको पकड़ा है मैंने। इमरान खान नाम का एक आतंकवादी जिहादी जो यहाँ हमारे जयपुर में उसका बकायदा 500 गज की कोठी है, पढ़ा लिखा, हाथ में कलावा पहने, और हमारे ही क्षेत्र में एक नाई के नाम से दुकान चलाता था, नाई की। तो जब मैं उससे मिला तो मुझे राम राम सर करके मिला, राम राम, हाथ में कलावा। जब मेरी उससे ज्यादा घनिष्ठता हुई, जब मैं उसे जान नहीं पाया छितरा, जब मैं उसके नाई के शोरूम में गया, जब देखा उसे मैंने, तो बाकायदा मूर्तियां हमारे रखी हुई थी। धीरे धीरे जब मैं उसको जानने लगा तो पता चला उसने एक फेसबुक आईडी बनाई हुई है, अभी तवर, जबकि उसका असली नाम क्या है, इमरान खान। अभी तवर के नाम से फेसबुक आईडी थी उसकी, और अपनी 33 साल की, चूहे से था वो, बहुत ही बदसूरत, तो 33 साल की आयु को 23 साल बता के और अपने सगे मामा की लड़की से ब्याह करके उससे बहुत सारा दहेज लेके एक छोटी सी 18 महीने की बच्ची को जयपुर में छोड़ के, और यहां पर अभी तवर नाम से हिंदू लड़कियों को फंसाता था और ओयो ले जाता था। ये मैंने कहीं सुनी नहीं, ये मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ी। उस इमरान खान नाम के जिहादी को मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। बहुत उसकी हमने, खैर वो अलग बात है, हमने उसका क्या किया वो, ये मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं। इमरान खान अभी तवर कहता था कि मैं जयपुर का राजपूत हूं,
अपनी मामा की सगी बहन की लड़की से शादी करके बैठा था, और बेटी भी उसकी एक। चलो ये अलग कहानी है। हर समय ना, मेरा मानना है कि हर समय हमें मुसलमानों को गाली देने की आवश्यकता नहीं। अगर तुमसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो कहते मुसलमान की जनसंख्या बढ़ गई। भाई मुसलमानों ने तुम्हें क्या बच्चे पैदा करने के लिए रोका है? अभी इन्होंने लव जिहाद को क्या बना दिया, शादी बना दी। भैया खोकर, यहां पर बात हो रही है उन नमक हरामों पे, उन मक्कारों पे जो अपना नाम बदल के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के दुकानें चलाते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं नाम बदल के। एक नहीं 1000 केस है। और दूसरी बात, कभी भी जो ये टर्म है लव जिहाद, ये ना बीजेपी लेके आई, ना आरएसएस, ना ये बाबा लेके आए। ये टर्म पहली बार केरल के वामपंथी लेफ्टिस्ट मुख्यमंत्री ने बोला, और केरल के हाई कोर्ट जज ने पहली बार लव जिहाद का टर्म यूज किया, बीजेपी ने यूज नहीं किया। पहले आपकी ज्ञान चक्षु खोल दूं आपके पहले में। अब दूसरी बात पे आता हूं, आपको बताता हूं मैं मीनाक्षी जी, क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा है कि आप बच्चे पैदा मत करो, इसके लिए मुसलमान को दोष दे रहे हो? आपकी हिंदू लड़कियां नाइट क्लबों में जाओगे, 99% हिंदू लड़कियां दारू पी के, सिगरेट पी के वहां नंगे नाच कर रही हैं। किसकी लड़कियां? वो हिंदुओं की। जिम में जाके गंदे कपड़े पहन के कौन नाच रही है? हिंदू की लड़कियां नाच रही हैं। आप जाके देखो रील कौन बना रही है? गंदे घटिया किस्म कपड़े पहन के हिंदू लड़कियां कर रही हैं। तो भैया हर काम के लिए, यदि आप चिड़ियाघर में भेड़िया देखने जाओगे और आप अपनी गाड़ी से, जाली वाली गाड़ी से बाहर निकल के भेड़िए से मिलने चले जाओगे तो भेड़िया तो आपको खाएगा। मुसलमान तो बैठा हुआ है माले गनीमत को इस्तेमाल करने। लेकिन हमारे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? हमारी जनसंख्या कम हो रही है तो मुसलमान को दोष, हमारी बहन बेटियां नाइट क्लबों में दारू पी पी के लुढ़क रही हैं तो मुसलमान को दोष। ये मुसलमान का दोष नहीं है, ये दोष हमारे अंदर है। हमारे जो ये करोड़ों, ये लाखों महामंडलेश्वर, 4 शंकराचार्य, दुनिया भर के जगत गुरु और ये गुरु ब्रह्मांड गुरु, ये क्या कर रहे हैं भैया आश्रमों से निकल के? ये अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? उनके मौलवी तो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो समाज में जाके हजारों बच्चों को मांसाहार शराब छुड़ा चुका हूं और ये काम निरंतर करता रहता हूं। हमारे जो महामंडलेश्वर है, ये क्या, हम हर अपने काम के लिए दूसरे को दोष नहीं देंगे। मुसलमान के यहाँ बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जो आपको कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई कि वो जिहादी इमरान खान अपनी सगी बहन से, जब वो बहन को नहीं मानते, मां को नहीं मानते, कोई रिश्ता ही नहीं है इनके बीच में, तो आपकी बहन बेटी के क्या सम्मान करेंगे? अगर आप इस तरीके से बात करेंगे आचार्य अरुण कृष्ण, तो फिर वो इमरान खोखर जी भी आपको याद दिलाएंगे कि दक्षिण में क्या होता है, वहां पर किस तरीके से शादियां होती है। रही बात आचार्य अरुण कृष्ण, इसी डिबेट में जब हम बैठते हैं तब बात करते हैं कि आखिरकार महिलाओं को वो कपड़े पहनने, सुनिए आचार्य अरुण कृष्ण सुनिए, मैं जाती हूँ, आपने जो सवाल पूछा है महामंडलेश्वर के पास भी, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको पहले भी इसी डिबेट में इस बात का जिक्र किया था कि आप बाली चले जाइए, यानी कि इंडोनेशिया चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, वहां पर वेशभूषा नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो एयरलाइंस की लड़कियां हैं वो सलवार कुर्ते सलवार कमीज पहनी हुई है। मलेशिया चले जाइए, ये तो मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भी सलवार कमीज पहनी हुई है। तो वहां की सरकारों ने ये नियम बनाए हैं। अगर कपड़ों से किसी को इतनी दिक्कत है तो फिर तो इंटरनेशनल चीजें यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए। उन्हें बिकने के लिए पहले हमें हमारा मार्केट बंद करना पड़ेगा, उसके बाद कपड़ों पर पहनने की आजादी हो या ना हो वो एक अलग सवाल हो जाता है। आचार्य अरुण कृष्ण, जब आप ये कहते हैं कि आखिरकार फिर वो बुर्का पहनने की क्या आवश्यकता है, फिर उन सब चीजों को भी देखिए। फिर आपको बुर्का भी में लड़कियां नहीं चाहिए है, फिर वो डांस क्लब में क्यों जा रही है वो भी नहीं चाहिए है। तो फिर ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे समाज में बढ़ावा देना है, कितना देना है, किस हद तक देना है, फिर वो सरकारों को डिसाइड कर लेना चाहिए। आचार्य परमहंस जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति आकर के अपना नाम झूठा बता दे तो इसमें लड़कियों की जिम्मेदारी है? लड़कियां गलत हो जाती है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो किसके साथ है, कैसे जा रही है। और रही बात प्रेम विवाह की, तो प्रेम विवाह पर क्या सवालिया निशान लगाए जा सकते हैं? जब हम हमेशा ये बात करते हैं कि पहला प्रेम विवाह करने वाले कौन थे, माता सती और साथ ही शिव जी, तो हम उनसे बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उदाहरण तो, एग्जाम्पल तो सेट तो किया हुआ है। जब माता सती की आप बात कर रहे हैं, वो आदि शक्ति थी। सृष्टि की संरचना के लिए शिव की और सती जी की आवश्यकता थी। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिलहाल मैं आपके पॉइंट पर आता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे अभी आचार्य जी के अरुण जी कह रहे थे, सरकार ने जितने भी नियम बनाए हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा आप अगर पैदा होंगे तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है,
आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एक पत्नी का हिंदुओं के लिए सारे नियम, हिंदुओं के लिए 2 बच्चों का नियम हिंदुओं के लिए, नसबंदी हिंदुओं के लिए। अब ये कलीम जी कह रहे थे संविधान, तो संविधान तो कहता है कि आप जो है 2 बच्चे रखिए। संविधान तो कहता है कि आप क्या शरिया के तहत 4 शादियां करते हैं, और ये धर्मांतरण की बात है। अब सभी कुछ एक जैसा है, तो आप ये बताइए कि मुस्लिम लड़कियां अपना नाम बदल के हिंदू लड़कों के हिंदू बोलने में क्यों नहीं आ जाती? लड़के ही क्यों आते हैं? आप गरबा में नाम बदल के पहुंचते हैं। आप सारे हमारे जितने भी, सबसे बड़ा अभी आचार्य जी ने एक बात कही, संस्कारों की कमी सबसे बड़ी बात है। रही बात की महामंडलेश्वर क्या नहीं करते, हम भी जाते हैं, और नरसिंहानंद जी, यशवीर सिंह जी, सब कुछ यहाँ पहुंच रहे हैं, उठा के जेल में बंद कर दिए जाते हैं। सरकार ने उठा के कभी भी इसको सीरियसली ही नहीं लिया वोट बैंक के चक्कर में, और उसके नतीजे ये निकला कि आज हमारी लड़कियां घर से गायब हो रही हैं। सारी बंदिशें हिंदू पर हैं। हिंदुओं के जितने अधिनियम कानून बनते हैं वो हिंदुओं के लिए बनते हैं, बाकी किसी धर्म के लिए नहीं बनते। जो 20% होकर भी अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिल जाता है और सारी सुविधाएं ले रहे होते हैं। हमने तो जातियों में बांट दिया। आप बताइए, सारे का सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना दिए झारखंड में, किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की नहीं बनती क्या? सरकार के कितने लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन करके बैठ जाते हैं। ये फंडिंग आती है तो पता नहीं चलता कि फंडिंग आ रही है। ये फंडिंग कहां से आ रही है? क्या ऐसी होके आवाज आती है? हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है क्या? सब कुछ है, और जब पकड़े जाते हैं तो एक छाती पीटने आ जाते हैं, जिसका मैंने आपको अल तकिया की बात करी थी। तो अल तकिया का आपका उदाहरण आपके चैनल पर है, जो कि ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम में ऐसा नहीं होता। इन्होंने किसी को खारिज किया आज तक इस्लाम से कि इसको समाज से निकाल दो? वो भाग के लड़की को पकड़कर अपने मामा, चाचा, फूफा के यहाँ घूम रहा होता है। उत्तराखंड में आप देख लीजिए कितनी लड़कियां गायब होती हैं। जब उनको पकड़ा जाता है भीड़ के द्वारा, तो कहते हैं कि हमारे जो है मऊ लिंचिंग कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, सारे के सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं। ये सारा सोफिया कांड अजमेर का, कितनी 300-400 लड़कियां, इससे बड़ा भक्तता का कोई कारण हुआ नहीं होगा। किसी ने एक ने आवाज उठाई, मुसलमान ने आगे की गलत हुआ। इनका एक उसूल है कि हिंदू लड़की को दागदार कर दो। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं बहुत तस्वीरें भी दिखा रही हूँ कि एटा से लेकर के अलीगढ़ तक, अलीगढ़ से लेकर के गुरुग्राम तक, गुरुग्राम से लेकर के विदिशा तक बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इमरान खोखर जी, निकाह की शर्त क्या होती है इस्लाम में? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य अरुण जी ने आज इस पैनल में बैठ के मैं पूर्ण सा सहमति रखते हुए उन्होंने एक समाज को एक आईना दिखाया है कि जहां पर जिन मामलों में मुसलमानों का आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं है, वहां पर आपके धर्माचार्य, आपके महामंडलेश्वर, आपके जगत गुरु ये क्या कर रहे हैं? ये खुद आचार्य अरुण जी कह रहे हैं। आज आपने आचार्य अरुण जी की बात पे आपत्ति क्यों नहीं ली जब उन्होंने हिंदू लड़कियों को शराबी कहा, उन्होंने हिंदू लड़कियों को कबाबी कहा? उंगली कान में डाल करके बैठे हुए इमरान खोखर जी, आपने सुना ही नहीं? इमरान खोखर जी, इमरान खोखर जी, आप कानों में उंगलियां डाल करके बैठे हुए हैं। इतने बड़े समुदाय की बच्चियों के बारे में इतनी गलत बात इमरान खोखर जी सुनिए, मुझे ये आप बयान मत दीजिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझे लड़कियों की अस्मिता का पूरा ख्याल है। इमरान खोखर जी, मैंने आपसे पूछा है कि निकाह की शर्त क्या होती है, आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। निकाह की शर्त ये है, दो मुसलमानों का बीच में निकाह हो सकता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं हो सकता। हाँ, अपराध है, गलत है, हो ही नहीं सकता। निकाह फिर क्यों स्वीकार हो जाती है ऐसी तमाम चीजें? क्यों स्वीकार हो जाती है ऐसी तमाम चीजें? नहीं होती ना स्वीकार। किसने कहा आपको? ये कौन सा डाटा लाइए, बताइए डाटा कि किसी मुस्लिम ये जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ना, ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ना, गुरुग्राम से लेकर के एटा तक के, इमरान खोखर जी, पूरी तरीके से गुरुग्राम से लेकर के एटा तक के, गुरुग्राम से लेकर के एटा तक के उनका खिलाफ केस दर्ज कराइए, उसको जिसने निकाह पढ़ा। अरे केस तो दर्ज हो गया, केस तो दर्ज हो गया, निकाह थोड़ी ना पढ़वाया गया, निकाह नहीं पढ़वाया गया। इनकी आवाज जरा बढ़ाइए। अपराध अपराध है, अपराध चाहे कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, अपराध अपराध है। अपन क्यों बेवजह उसको मुसलमानों में लाए? इमरान खोखर जी, बहुत आसान है ना, जब अपनी चीजें अच्छी लगी तो तुरंत स्वीकार कर लिया आचार्य अरुण कृष्ण की। अभी उसी बात पर अगर वो कुछ कह रहे होते तो आपको आपत्ति हो जाती। आप जरा मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि किसी ने किसी लड़की को इस बात को लेकर के धोखा दिया कि उसका नाम क्या है, उस लड़की से शादी कर ली, शादी करने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है, तो इसमें हम क्यों बीच में पड़े? कैसा समाज है ये? वो अपराधी है ना, उस पर अपराध दर्ज होना चाहिए।
उसको जेल जाना चाहिए, उसके तो सीधे कहिए ना फिर ये, सीधे कहिए फिर ये। कन्विक्शन रेट क्या है लव जिहाद के मामले का? कन्विक्शन रेट का डाटा अरे सर आपके यहाँ का ही बता रही हूँ मैं, तो आपके यहाँ का ही बता रही हूँ मैं, तो कितने केस दर्ज किए गए हैं? कन्विक्शन रेट कोर्ट द्वारा किया गया, एक व्यक्ति कन्विक्टेड है 283, प्रूफ किया है 283 ये आंकड़े मध्य प्रदेश की विधानसभा के हैं। 197 मामले अभी भी अदालत में है। अदालत में कितने केस लंबित होते हैं? 197 अभी भी वहां पर लंबित है। एक व्यक्ति का ऐसा नाम का कन्विक्शन हुआ जिसने धर्म का छुपाकर किसी दूसरा धर्म की लड़की से शादी करके उसके साथ धोखा किया है। अरे आपको तो कितने भी एग्जांपल दे दिए जाए, आपको कहाँ चैन पढ़ने को है? नहीं आपको नहीं है, आप फर्जी आंकड़े पेश करेंगे उसको मान लूंगा मैं। अब्दुल्ला बुखारी जो वहां के सैयद हैं जामा मस्जिद के, उनके लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की, कर दीजिए खारिज। शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, कर दीजिए खारिज। सलमान खान के भाई ने हिंदू लड़की से शादी की, कर दीजिए खारिज। सैफ अली खान ने हिंदू लड़की से शादी की, कर दीजिए खारिज। ये करना है क्योंकि वो पैसे बना है, तो आप लोगों की साइंस के हिसाब से आप लोग जो चीजें सेलेक्ट करते हो, कितने केसेज है, अगर आप में दम है ना तो कह दीजिए कि उनका निकाह, उनका मैरिज अनलीगल है, सही नहीं है, इन्होंने जाति की हुई है। आमिर खान ने 4 लड़कियों से शादी की, हिंदू लड़कियों से। दम नहीं है बोलने का, यहाँ डॉक्टर से बदल सकते हैं हिंदुओं को आप लोग गलत। और जिस दिन हिंदू मध्य प्रदेश करने की करने पर 2 लाख रुपए देती है सरकार से, कहिए कि क्यों इस तरीके का गैर सरकारी काम कर रहा है। सरकार बढ़ावा दे रही है। इसमें मुसलमान की क्या गलती है? आपने उनकी तरीके से देखा जी आप तो मोहन यादव से पूछिए कि क्यों 2 लाख रुपए दे रहे हैं इंटरफेथ मैरिज पे 2 लाख बढ़ावा दे रही है सरकार। किसी और ने नहीं चलाई, अपने इस्लामीकरण करने की तरफ है। आप की तरफ का आंकड़ा है, यहाँ की बात करें कि देख लीजिए, आप अमेरिका चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुओं की क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने। अरे किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू ने किसी तलवार के नोक पे या कभी उसने अपनी टोपी पहन के उससे कहा है कि नहीं मैं यहाँ बुला रहा हूँ दिमाग को, वो सब अपने तिलक पे, अपने बलिदान पे, अपने संस्कृति पे गौरव करते हैं। इस देश में मुगल उन्होंने भी यहाँ पर अराजकता फैलाई। ये तो हमारे दावे की गलती को भुगत रहे हैं आज तक। समझ दी होती तो जो है इस देश में इस्लाम नहीं आता। ये राजा बाबर की गलती है जो केरल में पहली मस्जिद बनाकर उन्होंने जो है दे दी, और उन्हीं उसी का नतीजा निकला कि आपने उनकी लड़कियां ले जाकर अरब के खलीफा के हाथ में सुपुर्द कर दी कि जो इंट्रोड्यूस करो। ये आप लोगों की मानसिकता है। आप लोग जो है हर जगह बदल के पहुंच जाएंगे, लगाएंगे ना बदल के पहुंच जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों को बरगलाने का, उनकी महिलाओं को परेशान करने का बीड़ा उठा रखा है, उनकी असमत से खेलने की सुपारी ले रखी है, और आप लोगों ने सिर्फ व्यवसाय बना रखा है। इश्क, प्यार, मोहब्बत इसमें इनमें फर्क होता है। आप प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, आपके अंदर हवस है जो आप इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर। और अगर किसी के बारे में पता है तो जाकर के 2 चपत लगाइए और पूछिए किस तरीके की चीजें क्यों करते हैं जिसकी वजह से धर्म बदनाम हो जाए। शोएब सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं यही सबसे शुरुआत से यही कह रही थी कि निकाह की शर्त इस्लाम में यह है कि इस्लाम के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष को विवाह किसी ऐसी महिला से होना चाहिए जो अहले किताब जैसे ईसाई या यहूदी हो। लेकिन एक पूरे मामले में जो गुरुग्राम से मामला सामने आया है उसमें आरिफ अपना नाम आरव बताता है, शादी हो जाती है, पहले से 3 बच्चों का बाप होता है, और उसके बाद जब खुलासा होता है तब जाकर के पता चलता है कि आरव आरिफ है और झूठ बोल करके शादी कर रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि हमेशा मैंने बात कही है कि जिसने भी धर्म छुपाकर शादी की हो या किसी लालच दी हो या किसी को बहकाया है वो सरासर चुना है। वो किसी भी धर्म में हो, ऐसा नहीं कि मुसलमान मामला हो। अगर कोई लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, उससे अपने आप को हिंदू बना के लड़की से शादी कर ली तो उसको सजा देनी चाहिए। और लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, लड़के ने अपने आप को मुसलमान बना कर लड़की से शादी कर ली तो भी गुनाह है। तो मामला यहाँ पर यह आता है, जिस तरह धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं उस पर मेरी गुजारिश हमेशा रही है, चैनल पर भी रही है, जिस पर कार्रवाई की जाए। और हमारे जितने भी आलिम हैं या आपका धर्म गुरु हैं, इन लोग को मंदिर आम पर आकर एक बाइट देनी चाहिए। डिबेट तो देते नहीं है क्योंकि इस लायक ही नहीं कि डिबेट बैठे हो तो सवाल जवाब किया जाएगा। क्या कहीं के हो, वो सब रोटियां सेक रहे हैं लेकिन मंदिर आम पर नहीं आते। तो एक बाइट दे के इस बात को कहें
कि इस मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब है और जो संविधान है उसके हिसाब से चला जाए। अगर आप किसी लड़की को, किसी कास्ट की भी हो, मैं देखिए कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं चीज आपने देखा होगा, किसी भी कास्ट की लड़की लड़का हो, उसको अगर छुपा के कोई बात बताता, लड़के थे उसके बच्चे थे, उसने 3 शादी की थी, नंबर 2 की बात है। अगर उसने अपने को बताया कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं, झूठ बोल के शादी की, तो मैं समझता हूं मेरे मजहब में तो जायज नहीं है और बाकी में भी नहीं होगा, मैं जानता हूं इस बात को। तो उनके साथ मैं समझता हूँ सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इतनी कार्रवाई करना चाहिए, कोई मतलब का भी हो, कि आने वाली नस्लें या आने वाले जो लोग हैं उनको एक इबरत मिले। जिस तरह सऊदी अरब में अगर मैं चोरी कर लूं तो मंजर-ए-आम पर जुमे के दिन हाथ काटा जाता है, जिससे दूसरे लोग चोरी ना करें। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा जूनियर घुंघरू है, वो हर जगह चला जाता है, अब वो जाके यहाँ जा रहा वहां जा रहा, उसके बाद लोग शिकायत हमसे करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की कमी और किसी तरह गलतियां कोई ना करे। अगर वो लड़का मुसलमान था, उसे हिंदू बताया है, उसको सजा देनी चाहिए। उसके 4 बच्चे थे, 2 शादी, इससे मतलब ही नहीं पहली बात। और इस्लाम में यदि आप नहीं, सजा तो बिल्कुल मिलेगी, सजा तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल के जो मामले हैं वो ये कहते हैं कि किस तरीके से पूरा एक रैकेट जो है सौरव गौड़ जी चलाया जा रहा है, और उस रैकेट की वजह से लड़कियों को न केवल फंसाया जाता है बल्कि उन लड़कों को तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और इसकी वजह से वो ऐसे कृत्य कर रहे हैं। मुझसे कह रही हैं आप? सौरभ गौड़ जी। जानते हैं कि ये इनके धर्म में सिखाया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उनका धर्मांतरण कराओ, और अगर वो धर्मांतरण नहीं करती है तो उनकी जो है किसी भी तरीके से हत्या कर दो, फ्रिज में डालो, बोरे में डालो। मैं इन दोनों व्यक्तियों को चैलेंज करता हूं, अगर ये एक भी लव जिहाद का किस्सा आज भी नहीं, कल ले आए, परसों ले आए, इस चैनल पे आके अगर आप बता दें कि हिंदू लड़के ने कोई भी लव जिहाद का मामला किया हो, तो मैं इस चैनल पे बैठना छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आप कैसी बात करते हैं? हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में सिखाया ही नहीं जाता कि अपना धर्म नाम बदल के, अपना पहचान छुपा के और किसी मुस्लिम लड़की को अपने को मुस्लिम बता के शादी करें। हाँ, ये जरूर है, मुस्लिम लड़कियां आ रही हैं हमारे यहाँ, शादियां कर रही हैं हिंदू लड़कों से, मगर उसको हम लव जिहाद नहीं कह सकते, वो हमारे लिए घर वापसी है, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदू बता के ही उनसे शादी कर रहे हैं। और आप थोड़े दिन और देखिए, आपके इस्लाम की जो हकीकत है, आपके इस्लाम के अंदर की जो गंदगी है वो सामने आ चुकी है। बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में लोग इस्लाम को छोड़कर हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आने वाले हैं। ये लव जिहाद नहीं है, ये घर वापसी है। लव जिहाद तो आप क्या हो रहा है कि आप पैसे देके कि 15 लाख रुपए लीजिए ब्राह्मण की लड़की फंसाइए, कि 16 लाख रुपए लीजिए बनिया की लड़की फंसाइए, ये सब केवल मुस्लिम समाज में हो रहा है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक किस्सा ढूंढ कर लाइए इस तरीके का हो कि किसी हिंदू ने अपनी पहचान छुपा के किसी मुस्लिम लड़की से शादी की हो। हमारे यहाँ इतने कितने किस्से आ रहे हैं, लड़कियां आके जो अपने अंदर की बातें बोलती है। आप क्या, कितनी दुखी हैं लड़कियां, कितना अत्याचार मुस्लिम समाज में लड़कियों के संग हो रहा है, 3 तलाक के नाम पे हो रहा है, और जो उनके संग में जो शादी के बाद में जो कुछ होता है, जो घर में परिवार में होता है, लड़कियों की स्थिति इतनी खराब है, इसलिए वो आ रही है हिंदू समाज में। उनको लग रहा है कि हिंदू समाज में जो आजादी है वो मुस्लिम समाज में कभी मिल नहीं सकती। इसलिए अब आप इस बात को छोड़ दीजिए कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की आप बराबरी की बात करते हैं। आप कभी भी सनातन के बराबर खड़े हो नहीं सकते। सनातन में आपको जैसे महाराज जी ने भेड़िया बता दिया ना, आप भेड़िया हैं और भेड़िया रहेंगे। सनातन धर्म में कोई भेड़िया नहीं है। कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम समाज की लड़कियों को फंसाने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए नहीं दौड़ रहा। हमारे यहाँ अगर धर्मांतरण भी हो रहे हैं तो हम उसको घर वापसी कह रहे हैं। आपके भी पूर्वज हिंदू ही थे, आप लोग भी कहीं कोई वहां से अरब कंट्री से नहीं आए। आप लोग उन बुज़दिल और डरपोक हिंदुओं की औलादे हैं जिन्होंने डर की वजह से और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। हम कम से कम उन वीर लोगों की संतानें हैं जो इतना अत्याचार के बाद भी हमारे पुरखों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप हिंदुओं को, मुस्लिमों को कभी बराबरी पे मत तोलना, कभी भी मुस्लिम समाज कुछ कह रहे हैं। इमरान जी आती हूँ फिर उसके बाद। देखिए मीनाक्षी जी, सौरभ जी ने पिछले कई देर में कई सारे आपत्तिजनक, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर लिया। उसमें आपको इंटरप्ट करना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, डिबेट है, चलता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे फक्र है मेरे पुरखों पर
जिन्होंने 1800 साल पहले बुत परस्ती को छोड़कर तौहीद को अपनाया, एक अल्लाह को अपनाया। और मुझे फक्र है मेरे पुरखों पर कि उन्होंने हमें एक नूरानी दीन की तरफ ले गए और आज हम उस पर काबिज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें उन पर काबिज रहेगी। तलवार की नोक पे आपके पुरखों ने इस्लाम ग्रहण किया है, आपने कोई प्रेम से इस्लाम, आपके पुरखों ने। खामोश था ना, मैं आपकी बात सुन रहा था ना, मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच एक शब्द नहीं बोला था, मैं आपके बीच एक शब्द नहीं बोला था। आप करे, आपकी यहाँ हो घर वापसी और कोई मुसलमान गलती कर दे उसके लिए लव जिहाद, इस तरह की दोगली बातें करके आप यहाँ मंच पर बैठकर इस्लाम को गरियाएंगे, मुसलमानों को गरियाएंगे और हम खामोशी से आपको सुनते रहेंगे। आपका सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपका भेड़िया स्वामी चिन्मयानंद, आपका भेड़िया स्वामी चैतन्यानंद, आपका भेड़िया संत रामपाल, जिन्होंने आपकी बेटी की बच्चियों से बलात्कार किया, जिन चीजों पर ऑलरेडी इमरान खोखर जी केस चल रहे हैं, उन चीजों को बार बार लाने से क्या बदल जाएगा? लेकिन हम सभ्यता से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम अमर्यादित भाषा के साथ मर्यादा नहीं खड़ी है, जिससे हम मर्यादा खो गई है ना, इस देश की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। अब जो है जिस तरीके से इस देश के साथ में यहाँ का खाके और यहाँ पर ही गिराते हो ना, और जिस तरीके से आपने सुपरियां उठा रखी है हिंदू लोगों को खराब करने की, जिस दिन समाज वाला आदमी जो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो 4-4 शादियां करके बैठा है, उसमें तो हिंदू लड़कियों को पता है कहां से पैसा उसके पास में। आज की डेट में आप आदमी को सर्वाइव करने के लिए कितनी महंगी है, जरूरत है पैसे की, और आप लोग अगर फंडिंग नहीं होगी तो वो तो भूखा मर जाएगा। आपने जनसंख्या बिगाड़ रखी है देश की, आप लोगों ने रोटी इतनी महंगी करा दी, बचपन से उनको मारना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ना बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इमरान खोखर जी, ये बात मैंने बहुत शुरुआत में कही थी कि प्रेम विवाह करता है हिंदू मुस्लिम से करता है या मुस्लिम हिंदू से करता है, ये अलग चीज है। अगर कोई नाम छिपा करके करता है तो उसको लेकर के बात हो रही है। अब आप प्रेम विवाह को कुछ और नाम देने लग जाएंगे, आपकी मंशा है। आचार्य अरुण कृष्ण, इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारी सरकारों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो इन पर कानून बनाएंगी, जिसमें महाराष्ट्र भी है, राजस्थान है, असम है, उत्तर प्रदेश में भी मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है और इसके अलावा भी वहां पर एंटी कन्वर्जन कानून बना हुआ है, जिसकी वजह से अब मुद्दे जाकर के नोटिफाई हो रहे हैं, अब जाकर के एफआईआर हो रही है। बिना एफआईआर तो न जाने कितने केस छूट गए और उनका सच कभी सामने ही नहीं आया। जब हम इतने संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं किसी की बहन बेटियों पे, तो खोकर जी हंस रहे थे। बड़े दुख की बात है, यहाँ पर बहन बेटियों का इश्यू चल रहा है। यदि आपकी बहन बेटी के साथ इस तरह होगा तो हम कभी नहीं हंसेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरी बात, जब मैंने ये बोला कि नाइट क्लबों में, जिमों में हिंदू लड़कियां ही क्यों पाई जाती हैं, तो इसका मेरा मतलब है कि स्वतंत्रता की भी मर्यादा होती है, उसको आप पार नहीं कर सकते। हिंदू लड़कियां अपनी स्वतंत्रता की मर्यादा भूल चुकी हैं और इसमें गलती उनकी नहीं है, उनके विधर्मी माता पिता की है। अब आते हैं इस्लाम पर। जिस धर्म में, धर्म नहीं मजहब में, जिस मजहब में कहा जाता है कि नमाज के समय यदि कुत्ता, गधा और औरत अगर नमाजी के सामने से निकल जाए तो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। जिस मजहब में औरत को खेती कहा जाए, हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे। जिस मजहब में औरत को आधे अकल की कही जाए, अगर मैं गारंटी से बोलता हूं, कुरान के अनुसार एक महिला की बुद्धि गवाही आधी मानी जाती है। उस मजहब की बैठ के यहां गुणगान गा रहे हैं, जिस मजहब के यूनाइटेड डेजिग्नेटेड 722 आतंकवादियों में से पूरी दुनिया में यूएन ने 700 आतंकवादी केवल 722 में से मुसलमान है, जिसमें से 698 केवल सुन्नी मुसलमान हैं, उसकी बैठ के तारीफ कर रहे हैं। अरे भैया, बुत परस्ती, अगर बुत परस्ती से तुम्हें कोई परहेज नहीं है, बुत तो आपका काबा भी है, जहां पर तुम ऐसे झांकते रहते हो दूरबीन से में कुछ, वही बुत परस्ती है। अगर बुत परस्ती नहीं है तो बता दो भैया, अंदर कौन सी फिल्म देख रहे हो तुम? अंदर जीभ से क्यों चाटते हो दीवारों को? उसको क्यों छूते हो पगलों की तरह? वीडियो दिखाऊं? हंसी आ जाएगी। ऐसी वीडियो है, ऐसी वीडियो है, उस मक्का को ऐसे जीभ से चाटते हैं जैसे वो मक्का ना आइसक्रीम हो। तो भैया, तुम सारे बुत परस्ती हो, ज्यादा अपनी बेशर्मी पर हंसो मत। ये बेशर्मी थी, आपके माता पिता ने एक मूर्खता करी, लालच के और 4 बोरी राशन के डर से
4 लठ के डर से आपने अपना डीएनए छोड़ के एक 1400 साल पहले कुछ आया जिसके बारे में कोई टेक्निकल, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, उसको मान रहे हो, उसी में खुश हो रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद की जो वंशज है वो तो पहन रहे आधुनिक कपड़े, और भारत की जो मुसलमान महिलाएं हैं वो काला टेंट पहन रही हैं और वो उसी में खुश भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जी किसी भी तरह से हिंदुओं को परेशान करना है बस। अरे भैया, काला काला होता है और सफेद सफेद होता है। मैंने क्या कहा, हमारे हिंदू बच्चियों में जो समस्या है, मैं खुल के बोलता हूं, डरता नहीं किसी से, जो सत्य सत्य है। लेकिन इस्लाम जो है वो कभी भी औरत के नाम पर किसी तरह का सम्मान जानता ही नहीं ना। आपको बताऊं, पाकिस्तान स्वयं इस्लाम के नाम पे बना है, कुरान के नाम पे बना है, मुसलमान के नाम पे बना है। 87% बलात्कार, 87% बलात्कार इस कौन करता है पाकिस्तान में? कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम बना है। वालिद, सगा भाई, बेटा, पिता, मामा, चाचा, फूफा, कौन करता है बलात्कार? 87% बलात्कार। मुसलमान के घर में मुसलमान की बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है, और सुनो कोई एफआईआर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में जो औरत है उसका 2म दर्जे का जीवन है। और इसका अगर तुम्हें उसका सबूत देखना है तो जाइए सहीह बुखारी 7009 पढ़िए, सहीह बुखारी 7009, जिसमें कहा गया है जब एक बार किसी ने पर्शिया के एक राजा को के बारे में, जब इनके प्रॉफिट मोहम्मद को पता चला कि वहां की राजकुमार, वहां का जो शासक है वो महिला है, तो इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा कि जिस देश की शासक महिला होगी वो देश कभी भी सफल नहीं होगा। जिस देश की शासक महिला होगी वो कभी सफल नहीं होगा। तो ये क्या बातें करते हैं? इनके यहाँ तो औरत खेती है, जोतने की चीज है, ऐसे जोतो वैसे जोतो, 4 रख लो 3 रख लो। भैया तुम्हारा अंधकार और हमारा प्रकाश कभी मिल नहीं सकता। मैं अपने हिंदू बहन बेटियों से, आचार्य अरुण कृष्ण, आप इतनी बड़ी बातें किस बिहाफ पर कह रहे हैं? इमरान खोकर तो उस बात से पूरी तरीके से इनकार करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के एक नेता की तरफ से बयान दिया गया कि महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, ना कि नेतृत्व करने के लिए। तब इसी तरीके से सवाल खड़े होते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।